पूज्य सरसंघचालक जी, कृष्ण महाराज एंड प्रोफेसर योगेश जी, इस सभागार में सभी उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रचारक अधिकारी एवं कुछ तो हमारे सीनियर भी हैं, वीरेंद्र जेटली जी यहाँ बैठे हमारे सीनियर हैं खड़गपुर से, प्रशांत जी हमारे तो बैचमेट ही हैं यहाँ, और बहुत सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको नमस्ते। श्री अरविंदो का एक शब्द है, The country whose young men are inspired by glory of past, pain of present, dream for future, move on path to progress। ऐसा देश और समाज जो अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेता है, पूर्वजों से घृणा नहीं करता, पूर्वजों से प्रेरणा लेता। आजकल दूसरा सांख्य दर्शन का एक सूत्र है, बहुशास्त्र गुरु उपासने सारा दानम षटपथ, कि बहुत से शास्त्रों को पढ़ने, बहुत से गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने, उनमें से सार को ग्रहण करना, बाकी को आवश्यक नहीं कि सब ग्रहण करना। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य यही कि हमारे शास्त्रों में जो आज के लिए जो कंटेम्पररी चीज है, उसी चीज को हमने रखा है और उसी चीज को हमने प्रेजेंट किया कि मैं इसके लिखने के पीछे, तो सतीश जी यहाँ बैठे हैं हमारे, इसका पहला प्रारूप तो सतीश जी के घर में शुरू हुआ था। और मुझे याद है कि जब हम लोग उस दिन बैठ के बहुत सारे कर रहे थे, तो साधना जी यहाँ बैठी हैं, की श्रीमती जी, डॉक्टर साधना मोर, वो मार्केट गए, हम लोग 3-4 घंटे तो बैठे रहे, तो बोल रही अरे तुम लोग आरएसएस के इतने दीवाने हो गए कि अभी तक हम लोग मार्केट से घूम के आ गए और तुम लोग अभी भी कंप्यूटर पर बैठे हुए हो। मुझे नहीं बोल रही थी, अपने पति देव को बोल रही थी। तो ये आप बता रहा हूं कि ये इसका बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड हमने देखा कि हिंदू धर्म को जहां चर्चा होती है, मुझे एक फ्रेंच न्यू नोवेल एक मैगजीन है, जैसे वो लोग आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, बोला हिंदू को कैसे इक्वेट करते सरिया से, हिंदू थॉट को कैसे इक्वेट करते सरिया से। हमने कहा कि हमारा हिंदू थॉट ऐसा नहीं है, और मैंने उसी समय मैं बुक पर काम कर रहा था, उनका स्ट्रक्चर बताया, तो उन्होंने बोला ये तो आपका बुक जो है ना बहुत कंटेम्पररी है। मैंने कहा यही हिंदू हर समय कंटेम्पररी है, नित्य नूतन, चिर पुरातन और सनातन है, यही हमारा विशेषता है। तो हमने ऋषियों की परंपरा का आधार लेकर के 8 सूत्र निकाले। ऋषि लोग क्या करते, सूत्र लिखते थे। आपने तो हमारे सारे वेदांत उपांग जो है ना सूत्र में है, पाणिनि के अष्टाध्याय जिसका मैं व्याख्या करना चाह रहा हूँ, वो सारा सूत्र रूप में 4000 सूत्र रूप में है। कि बड़ा सा ग्रंथ लिख दूं, लोगों को याद नहीं हो, तो मेरा मन में ऐसा था कि जब मैं पुस्तक लिखूं, ये सारे सूत्र जो हमारा 12, 13, 14, 15 साल का भी स्वयंसेवक जो है ना, आगे से इस पर बौद्धिक दे सके, ऐसी क्षमता उसके अंदर विकसित है हमारा उद्देश्य। तो हमने 8 सूत्र निकाले। पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल यानी हिंदू क्या चाहता, सभी लोग संपन्न हो, हिंदू कभी गरीबी की कामना नहीं करता। हमने गरीबी को कंडेम नहीं किया, लेकिन कभी सेलिब्रेट नहीं किया। यानी हिंदू सबको चाहता, सभी लोग संपन्न हो, और हमारे यहाँ धन को कभी खराब नहीं माना है। मैं इसी पुस्तक का ही जो, और ये सारा पुस्तक जो है ना, महाभारत, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, सुकृति सार, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये इनका सार है मेनली। बाकी तो बहुत सारा चीज हमने दिया, लेकिन ये शास्त्रों का मेन सार है। मैं कुछ चीजें बताता हूँ। हमारे लोगों ने ऐसा बना दिया कि हिंदू धर्म का अर्थ केवल मोक्ष की बात करना, पूजा पाठ करना, टन 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 घंटी। मैं उसका विरोधी नहीं, वो भी हिंदू धर्म है, लेकिन केवल वही हिंदू धर्म नहीं है। महाभारत में कहते हैं अर्थार्थी पुरुषो राजन गृहंतम धर्म इच्छति, जो बड़े धन की आकांक्षा करता है ना, वह भी धर्म है। हमारे यहाँ गृहंतम धर्म इच्छति, उसको धर्म कहा गया है। और आज की कंटेम्पररी इकोनॉमिक्स में हमारे संजीव सान्याल बैठे हुए हैं, कहते हैं महाभारत में, वेल्थ फॉलो वेल्थ लाइक एलिफेंट फॉलो माइटी एलिफेंट, गजेरियो महागजा, गजेरियो महागजा। ये कंटेम्पररी वर्ल्ड की बात है। मैं जब वर्ल्ड हिंदी इकोनॉमिक फोरम ऑर्गेनाइज कर रहा था, सुशील जी हमारे बैठे हुए हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया ने पूछा कि
हिंदू इकोनॉमी में और अदर इकोनॉमी में और अदर फिलॉसफी में क्या अंतर है? और आप वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम चलाते हो, एक कम्युनिस्टों का इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस है, सोशलिस्ट मॉडल है, कम्युनिस्ट मॉडल जिसको बोलते हैं, कैपिटलिस्टिक मॉडल है। मैंने कहा कैपिटलिस्टिक मॉडल जो है ना, दे टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ वेल्थ एंड मोर अबाउट एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ। इसलिए क्या कहा जाता है, कितने बिलियनियर है आपके देश में, इससे वो मेजर करते हैं। सोशलिस्ट क्या है, बांटने की बात करते हैं, कमाए कोई वो बांटते हैं। आपने देखा बहुत सारे देशों में ही होता है। अब ट्रंप आया है तो अमेरिका को ठीक करेगा, बाद में जो है ना डेमोक्रेट आएंगे वो बांटेंगे। यही इंग्लैंड में होता है, हमारे यहाँ भी बहुत ऐसा होता रहा है। अटल जी के समय में मैं धन्यवाद देता हूँ नरसिम्हा राव को, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को ओपन किया था, अनसेटलिंग ऑफ द इकोनॉमी किया था। अटल जी ने तो स्टेबलाइज किया है ना, 10 साल में झूठ झूठ को हमने क्रेडिट दे दिया। मनमोहन सिंह, मेरा उनसे झगड़ा नहीं है, उनको क्रेडिट दे दिया, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को तो भट्टा बैठा दिया। ये तो नरेंद्र भाई हैं, फिर उन्होंने अच्छी पटरी पर चढ़ा दिया, नहीं तो हम गड्ढे में जा रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि देखो हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एक्युमुलेशन की बात करता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी बांटने की बात करता है। हिंदी इकोनॉमी का मेरा नहीं शब्द है, वेद मंत्र है, सप्त हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर्ण, क्रिएट वेल्थ विद 100 हैंड्स, शेयर विद 1000 हैंड्स। 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से शेयर, ये हमारा हिंदू प्रिंसिपल है। इसी सारे प्रिंसिपल पर हमारा धनोपार्जन इकट्ठा होता है। मैं दूसरी चीज आपको बता रहा हूं, हमारे लोगों ने यहाँ धन कमाने वालों को गंदा बना दिया, चोर बना दिया। मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारा शास्त्र क्या कहता है, नमो मंत्र ने वाणी जाए, जो वाणिज्य करता है उसको प्रणाम करो, बिकॉज दे आर द वेल्थ क्रिएटर, दे आर द एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। शास्त्र क्या कहता है, गोमनो धन्यस्य परिपाल्या विशेषता, अपने राज्य के व्यापारी, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रीज और किसान, इनका विशेष तरीके से पालन होना चाहिए, इन दोनों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है, एक कम्युनिस्ट लोगों ने जो ये दोनों एक बिरादरी के को बुर्जुआ बेटी बुर्जुआ करके लड़ा दिया और लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं स्थिति क्या हो रहा है भारत के अंदर। तो हमें इसको डिस्पेल करना है। हम मैं ऐसा बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, इस पुस्तक के लास्ट में हमने अपेंडिक्स दिया है। हम एक समय बड़ी इकोनॉमी थे। क्यों है बड़ी इकोनॉमी थे? क्योंकि हमारे देश में बिजनेसमैन को रेस्पेक्ट मिलता था, रेस्पेक्ट मिलता था। इसलिए हमारे पूर्वज बिजनेसमैन को क्या कहते थे, श्रेष्ठी बोलते थे। श्रेष्ठी संस्कृत का वर्ड है, नेपाल में आज भी उसको श्रेष्ठी बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं। वही श्रेष्ठी सब पंजाब में सेठी हो गया है, वही राजस्थान में सेठ जी हो गया, गुजरात में सेठ हो गया, कोंकण का महाराष्ट्र में सेठी हो गया, तमिलनाडु में चेट्टी हो गया। यहाँ भी बताया है कि सबका चारा धन का व्यवहार रहता है। यदि किसी कारण से, किसी भी कारण से अप एंड डाउन में व्यापारी लोग, किसान लोग स्ट्रेस में, कठिनाई में जाए तो स्टेट उनको हेल्प करे, और स्टेट जब कठिनाई में जाए इनका काम उनको हेल्प करे। हिंदू दृष्टि है। टैक्सेशन के बारे में क्या कहते हैं? टैक्सेशन क्या है? जब समुद्र से या धरती से सूर्य पानी को सोख लेता है और फिर उसको एज ए वर्षा के रूप में वापस कर देता है, जिसको सक्ड बाय सन टू बी रिटर्न टू द अर्थ एज ए फर्टिलाइजिंग रेन। वैसे ही समाज से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेकर के समाज को वापस देना एज ए डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, डिफेंस के रूप में ही हमारा इकोनॉमिक मॉडल है। और स्पेशली मैं पढ़ रहा हूं, ये 5000 साल पहले की बात है। क्या कहते हैं? स्टेट मस्ट थॉरली एग्जामिन द सेल एंड परचेज ऑफ द गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टाफ सैलरी, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेसमैन। स्टेट मस्ट थॉरली एग्जामिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और इन सब चीजों का बिजनेसमैन का भी सर्वाइवल देखो, तब टैक्सेस लगाओ, टैक्सेस लगाओ। ये उस जमाने की बातें हैं। आजकल एक हमारे नेता बड़ा बोलते हैं ये अमीर हो गया, ये अमीर हो गया है ना, उसको रोज गाली देते रहते हैं। उसके बारे में लिखा है, नारद जी युधिष्ठिर से पूछते हैं, तुम्हारे राज्य में कुछ छोटे व्यापारी या बड़े व्यापारी या गरीब व्यापारी बड़े अमीर बन गए हैं, क्या तुम्हारे राज्य के जो टैक्स कलेक्टर उनको तंग तो नहीं करते? उनको प्रसन्नता तो नहीं करते? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको they should not be
you should not be misled by them. उनके वो आपको बताते हैं ना, तो उनके द्वारा आपको मिसलेड नहीं होना है, क्योंकि यही लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। और हमारे मैक्सिमम टैक्सेशन कितना बोला जानते हो? 16% मैक्सिमम टैक्सेशन देना। धीरे धीरे अगर आपको रैशनलाइज करना है, ज्यादा टैक्स लगाओगे तो लोग छोड़ के भाग जाएंगे। जिसको कहते हैं भारत में अभी क्या हो रहा आप देख रहे हैं, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूं टैलेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल को आप अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है, इसी पुस्तक में लोग कहते हैं कम्युनिस्टों ने ही कैपिटलिस्टों के विरुद्ध आंदोलन शुरू। यहाँ मैंने लिखा एक धनाढ़ अपकर्षण थी नर अस्वबल मास्तिता। कोई यदि किसी भी को अधिकार नहीं है किसी को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, क्योंकि इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हो कहते हो धर्म हक सब उसका नष्ट कर देते। इसको हमें समाज और स्टेट हमें प्रिवेंट करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले से थॉट है कि अगेंस्ट कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटमेंट। और अंत में जस्ट इसका बता रहा हूँ, हमने लोग कहेंगे, लोग हिंदू लोग बहुत बड़ा हवाबाजी कर रहे हैं, तो हमने एंगुस मेडिसिन का डेटा दिया है, विल ड्यूरा का समरी दिया है कि कैसे अंग्रेजों ने लूटा, द केस फॉर इंडिया 2 वॉल्यूम है रमेश चंद्र आशी दत्त की, उसका हमने इसके अंदर समरी डेटा दिया हुआ है। दूसरा जो चैप्टर है हमारा शत्रुंजय प्रजा रक्षा। शत्रुंजय, ध्यान दो, पहला शब्द है शत्रुंजय प्रजा रक्षा। हम यहाँ पर पहलगाम के बैकग्राउंड में खड़े हैं। शास्त्र क्या कहता है? पहले शत्रु को पराजित करना होगा, डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी तुम्हारी जनता की सुरक्षा निश्चित। अगर शत्रु पराजित नहीं है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते तो जनता की रक्षा संभव नहीं है। और इसमें कहते हैं दया तस्मिन् न कर्तव्या, कभी भी दया शत्रु पर नहीं करनी चाहिए। मैं परसों एक अपने कार्यक्रम में गया था, वहां हमारे लोग बड़ा ब्रैगिंग कर रहे थे कि हमने तो कभी किसी पर अटैक नहीं किया, हम कहीं बाहर नहीं गए। मैंने कहा इसी कारण तो हमारी दुर्गति हो गई। हमारे आचार्य कहते शत्रु को उसके घर में जाके मारना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। शत्रु को घर में जाके मारना, नष्ट करना चाहिए। और किसी भी स्थिति में दया नहीं करना चाहिए। दया के कारण जो है ना, हम 1000 साल से सफर कर रहे हैं। यदि हमारे पृथ्वीराज चौहान जैसे लोग या होल्कर जैसे लोग जिन्होंने नदीब को छोड़ दिया, जिसके कारण से पानीपत तीसरा हुआ, हम दया नहीं दिखाते तो हम शत्रु को हराया, हराने के बाद उसको जाने दिया, वापस आया तो वापस आकर के देखो हमारी क्या दुर्गति, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बहादुरी से वो लड़ाई जीता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहता है जयम जानी तो धर्मस्य, विक्ट्री धर्म है, जय होना विक्ट्री धर्म है, इसको पहचानो। सर्व सुख, ये सभी सुख का मूल है। विजय है ना, सब सुख का मूल है। साठे महासाठी, पता नहीं मोहनी पता है मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। कहते हैं कि जही शत्रु महाबाहु, एनिमी मस्ट वेंट टू थ्रू क्लेवर स्ट्रेटजी। किसी भी प्रकार से शत्रु को हराना ये हमारा धर्म है। अब लोग कहेंगे कि भाई आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो आप हार कैसे गए, है ना। हमारे गुलामी रही, एक राम गोपाल मिश्रा जी थे, मेरठ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे हिस्ट्री के। उन्होंने बुढ़ापे में रिटायरमेंट से पहले उन्होंने उनका पीएचडी थीसिस है, इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर फ्रॉम 7th सेंचुरी से 1206 तक का दिया हुआ। उसी के ऊपर सीताराम जी बोले, यहाँ पर हरीश जी हैं शायद। हरीश जी कहाँ हैं? हरीश जी हैं। हम लोग तो उस समय छोटे थे हरीश जी, अब हम ही बूढ़े हुए, आप तो बहुत बूढ़े हो गए। सीताराम जी ने उस समय हेरोइक हिंदू रेजिस्टेंस पर 10 सीरीज से रिव्यू लिखा था। हम दोनों का इसका समरी इसमें दिया कि लोग आने वाले जनरेशन को पता चले, नहीं तो आने वाले जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा सीताराम गोयल राम स्वरूप जैसे बड़े विद्वान थे या नहीं थे। क्योंकि मैं भी एक किसी ने वीडियो देखा तो एक लड़का साइन कराने गया, छोटा लड़का रोहित शर्मा से बैठ कर साइन कराया, उसके बगल में सचिन तेंदुलकर था, उसे साइन नहीं करवाया।
तो उसको सचिन तेंदुलकर का पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, ये स्थिति हमारे साथ। यानी सचिन तेंदुलकर वो बोलता है वही उससे जाके साइन करो, उसको दिमाग में नहीं आता है। इसलिए आवश्यक है कि हम ऐसे विद्वान पूर्वजों का भी स्मरण करें, इसलिए हम उनका भी उसमें नाम दिया हुआ। तीसरा सूत्र है नास्ति विद्या समम चक्षु, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सबको अच्छी शिक्षा सर्वसुलभ होनी चाहिए, ऐसी हमारी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे तो आपकी जनता एडिक्ट हो जाएगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी। ये वो देश है कि हमने इसके अंदर लास्ट में दिया है कि हमने तक्षशिला, नालंदा, बल्लभी, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय बनाए थे, यहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज का दुर्भाग्य है योगेश जी, दुर्भाग्य है कि 1.8 मिलियन बच्चे विदेश पढ़ने जा रहे हैं भारत से, और 80 मिलियन यूएस डॉलर है, 80 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली फीस देने में जाता है। अगर वो सारा पैसा हम यहाँ बचा लें, एक साल के पैसे से मैं बता दो 50 IIT में बना सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या है इस देश में, अभी भी हमारा कॉलोनाइजेशन का दिमाग ऐसा है कि वहां विदेश में थर्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में जाएंगे, उसका 2 कौड़ी का रिकॉग्निशन नहीं है, फिर भी वहां जाएंगे। मैं कहता हूं कि जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता वही ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड में जाता है। और ये भी ध्यान दो कि हमारे यहाँ कहा विद्या को कहा अर्थकरी होनी चाहिए, ऐसा विद्या अर्थकरी उपार्जन करने वाला हो। ये स्टेट की, समाज का रेस्पॉन्सिबिलिटी। गुण साधन संरक्षक, अपने जनता को गुण युक्त, साधन युक्त, शिक्षित बनाना हम सबका, समाज का, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहते हैं समाप्त विद्या संतृष्ट तत्कार्यतम नियोजित। After a student completes their study, the state should thoroughly test them, assign them suitable employment based on their knowledge and skills. Those who excel in academic, science, technology and art should be annually awarded and recognized. ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मुलायम सिंह के जमाने में डिग्री लेके आ गए उनको भी एम्प्लॉयमेंट दो और खड़े में भी हमारी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। पहले पढ़ो और अच्छी तरह से परीक्षा दो, पास हो तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था हमारे यहाँ। और अंत में मैंने देखा लिखा है, धर्मपाल जी की पुस्तक है द ब्यूटीफुल ट्री, उसका समरी दिया है कि कैसे हमारे अंग्रेजों ने शिक्षा को डिस्ट्रॉय कर दिया। और चौथा जो सूत्र है रिस्पॉन्स, अब इसमें हम लोग तंत्रा दिखा रहे हैं। इसका मैं बैकग्राउंड देता हूं। ये सूत्र है अभिज्ञान शाकुंतलम का। गौतमी ऋषि काल की पत्नी गौतमी और ब्रह्मचारी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं। जिस समय वहां पहुंचते हैं तो दरबार उठ जाता है, कोर्ट जो न्यायालय वगैरह उठ जाता है। तो वहां पहुंचती है डिमांडो रिसेप्शनिस्ट, तो बोलती है अरे आप तो अभी आए, राजा का दरबार टूट गया, राजा विश्राम करने चला गया। फिर खुद कहती है नहीं, लोकतंत्र अधिकार आपका अधिकार है, अभी सुन लो, राजा को लोक काम में कोई विश्राम नहीं। ये हमारा प्रजातंत्र का सिद्धांत है, जो रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए चुन दिया लूटते रहो, ऐसा यहाँ नहीं है। और मैं इसमें बता रहा हूं कि हमने चैप्टर में बताया कि हमारे यहाँ राजनीति का बहुत महत्व रहा है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, पिछले 400-500 जो भी हो, मैं इसमें दोष देता हूँ तुलसीदास जी को, लेकिन एक कथाकारों को ज्यादा देता हूँ। तुलसीदास ने हमारे यहाँ को मैं बोलता हूँ मंत्रा सिंड्रोम, कोई हो हमें क्या हानि। मंत्रा क्या कहती है, जब भगवान राम के राज्याभिषेक का घोषणा हो जाता है तो वो कहती है कैटी के पास कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैटी बहुत खुश हो गई, अपना कंगा निकाल उसको दे देती है। तो बोलती अकल नहीं है मूढ़मती, राजा कोई बने, भरत बने राम बने, मेरा तो मैं तो दासी हूँ, सर्वेंट हूँ, मेरी रहूंगी, कोई नहीं हो हमें क्या, मेरा नहीं हो। ये दास मेंटलिटी है। हम हिंदुओं को इससे बाहर निकलना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है। हमारा राजनीति का क्या सिद्धांत है, ऋषभ पितामह बोलते हैं सर्वे विद्या राधन युक्ता, राधन सभी विद्याओं में युक्त है, इसके बिना सारी विद्या अधूरी है। सर्वे लोका राधन सुप्रविष्ट है, राधन सभी लोकों में प्रविष्ट है, घर लोक, बाहर लोक, नरक लोक, स्वर्ग लोक, सभी जगह। सर्वे धर्माराधन में प्रधान है, सभी धर्मों में प्रधान है, क्योंकि सबको रेगुलेट, मॉनिटर, कंट्रोल करता है। राष्ट्रपति से लेकर साधु संत कोई भी गड़बड़ करेगा जेल में जाएगा। तो इसको हिंदुओं का इसका पालन, प्रैक्टिस, शिक्षा बहुत आवश्यक है। हमारे कथाकार जो रात दिन राधे राधे गाते चलो आएंगे बिहारी करते रहते हैं, इसे
इस देश का उद्धार नहीं होने वाला है। हमने रिपब्लिकन स्टेट का भी वर्णन किया। हाँ, संघाई रिपब्लिकन स्टेट हमारे राज्य में होते थे जहां सबका रिप्रेजेंटेशन होता था, मेकिंग देम सुप्रीम एंड देयरफॉर अनडिफीटेबल बाय देयर एनिमी, कि कभी इनको कोई हरा नहीं सकता, इसका भी वर्णन दिया है। और अंत में हमने दिया है कि हमारे यहाँ राजा का इलेक्शन होता था। हमारे यहाँ राजा कभी भी कितना भी विद्वान हो वो भी अकेले निर्णय नहीं लेना चाहिए। संघ में हम लोग बराबर सरसंचालक जी बताते हैं कि हम लोग को सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया अपनाना चाहिए, सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया बराबर बताते हैं। यहाँ बता रहा हूं कि उस समय बोला है द हेड ऑफ स्टेट टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग डिसीजन इन एब्सेंस ऑफ देयर मिनिस्टर इवन दो दे मे बी अडेप्ट इन ऑल फॉर्म ऑफ नॉलेज एंड कैपेबल डिस्कशन डिलीवरी। कितना भी आप विद्वान हो तो भी आपको अकेले निर्णय नहीं लेना होगा। The learned head of the state should always act in consensus with the minister, member of his council and official. Never act solely according to his own wishes. ये हमारा डेमोक्रेटिक सिद्धांत है। अंत में कहा है कि उनका राज्य का मेन लक्ष्य क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना में सबसे पहली चीज है अपने शत्रुओं से जनता की रक्षा करना। ये हमारे राज्य का सबसे बड़ा, और बदमाश लोगों से करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं, आज लोग पता नहीं मुझसे चिढ़ जाएंगे या मीडिया वाले बढ़ाएंगे, आप बता रहा हूं। लिखा हुआ है the head of a state or state should protect its people from prevent them from developing and falling into harmful habits. उसमें क्या कहता? देश परिहरित राजम, the head of a state should strive to discourage unnecessary, unproductive games and sports activity, superfluous luxury and waste time and resources. तो आजकल हो रहा है ना, बहुत सारे अनप्रोडक्टिव टीवी सीरियल्स और आईपीएल इतने ज्यादा बढ़ गए कि हर समय कोई पढ़ता लिखता नहीं है। अब ऑफिस में भी ये भी बताया है कि राज्यम सुहतम तंत्रम धारयते न पितात्महि। स्टेट इज अ मैसिव एस्टैब्लिशमेंट, मिनिस्टर lacking self control cannot effectively manage such extensive institution. Similarly, those who are soft nurtured cannot withstand this immense pressure. जो ढीले ढाले, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ढीले ढाले टाइप के लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए आपको स्टेट का मैनेज करने वाला हेड ऑफ स्टेट मिनिस्टर भी आपको बहुत कैपेबल आदमी होना चाहिए। इमेंस प्रेशर, गवर्नेंस बिकम एन ओवरवेलमिंग एंटांगलमेंट फॉर देम। और अंत में हमारा क्या कहा गया है कि क्या है स्टेट? हेड ऑफ स्टेट जो है ना, हेड है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आई है, फ्रेंडली कंट्री कान है, क्योंकि ट्रेजरी क्या है? माउथ है, मिलिट्री माइंड है, डिफेंस फोर्टिफिकेशन हैंड्स है, और टेरिटरी है ना जिस पर देश खड़ा होता है वो उसका पैर है। अब ये चार सूत्र हमने बताया ना, ये चार जो हमने सूत्र बताया ये है फाउंडेशनल सूत्र हिंदू मैनिफेस्टो को। मैं बोलता हूं इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको गलत नहीं लगेगी। ये फाउंडेशन कोई भी देश समाज आगे बढ़ना चाहता है कि इसको इन चारों पर ही खड़ा होना होगा। इकोनॉमी फर्स्ट, डिफेंस, एजुकेशन एंड योर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल सिस्टम। अब चार के बाद आप बढ़ते किधर? सिविलाइजेशन की ओर, जिसको हमने चार को बोला सिविलाइजेशन सूत्र। उसमें पहला चीज क्या है कि आप कोई भी देश समाज अपने महिलाओं को कैसे ट्रीट करता है। तो पहला सूत्र है यह ऋग्वेद का अग्र एक युति हरियाणा, हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन। तो महिलाओं को आप जो है ना इक्वलिटी देकर कोई उनके ऊपर दया नहीं कर रहे हो। इक्वलिटी तो बाय नेचर है भाई, वो तो दोनों में अंतर क्या? एक्स वाई और वाई 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 है ना, एक्स वाई और एक्स एक्स, यही तो क्रोमोसोम का अंतर है ना। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे रेस्पेक्ट करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ हिंदू हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रेस्पेक्ट महिलाओं को है, ऋषि का स्टेटस है। ऋग्वेद के अंदर 28 महिला ऋषियों का वर्णन है, गृह देवताओं का वर्णन करते हैं। मैं यहाँ ऋषि का वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऋषि का संज्ञान करना व्याकरण हूँ, नाम हो सकता है। ऋषि का न्यूट्रल जेंडर है, वो महिला भी हो सकता है, पुरुष होता है, उसका जेंडर से कोई संबंध नहीं है। 28 उन सारे मंत्रों को मैं ढूंढ कर करते 28 में से 25 ऋषियों का मंत्र मिलता है, उनको हमने यहां पर दिया है।
कि लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेजर करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड देते हैं हमारे आचार्य। कहते हैं स्त्रिया च पुरुषा, स्त्रिया च पुरुषा अकेले मार्गे सर्वालंकार भूषिता, यानी when the state administration ensure the maintenance of rule of law, oversee the implementation of justice and protect its people, women adorned with a beautiful ornament can move around fearlessly even when alone, अकेले घूम सकती है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड हमारे लॉ एंड ऑर्डर का है ना। हम छोटे थे तो पता नहीं सही है कितना, मोहन जी वेरीफाई करके बताएंगे। किसी ने परंतु ने आदेश संचालक डॉक्टर हेगेवार जी से पूछा कि आप बहुत बात करते हो परम वैभव, आपका परम वैभव क्या है? तो बोलते थे हमारा पैरव का मेजर है कि आपकी एक लड़की अकेले दुनिया में घूमने निकल जाए और उसको कोई बिना टच किए, कोई टेढ़े आंख से नहीं देखे, घूम घाम पर वापस लौट जाए, तब मान लो तुम्हारा परम वैभव हो गया। ये है हमारा वैभव। और दूसरी चीज है कि किसी भी स्थिति में महिलाओं को हमारे यहां कहा है कि केवल योषिता ही सदा रक्षा स्वप्राधित। कहता है कि रेस्पेक्ट कैसे आते हैं, इवन इफ वीमेन मेक मिस्टेक्स मेन शुड स्टिल केयर फॉर एंड प्रोटेक्ट देम। ये शास्त्र का वचन है। किसी में एक नहीं 10 रेफरेंस दिया हो कि किसी भी स्थिति में महिलाओं की हत्या नहीं होनी। स्त्रिया अवध्या सर्वथा स्त्री न हंतव्या, ये हमने 10 रेफरेंस आपको दे दिए हैं। अब इसका प्रैक्टिकल उदाहरण मैं बता रहा हूं। केवल रेस्पेक्ट इनका पार्टिसिपेशन कितना डिसीजन मेकिंग में। द्रौपदी से सत्यभामा पूछती है कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं? तो द्रौपदी कहती है मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, अकाउंट, इनकम एक्सपेंस सब मैनेज करती हूँ, इसलिए उनके पास समय है धर्म कर्म करने का। तो आप सोच सकते हो कितना उसका डिसीजन मेकिंग में क्या डिसीजन मेकिंग में उसका रोल है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, बदमाश यूरोपियन लोगों ने जहां पर महिलाओं को शब्द बता रहा हूं, गृह कार्य सुदक्ष है ना, वहां ट्रांसलेशन क्या क्या था, तो बर्तन भांडे मांजने में एक्सपर्ट है हमारी महिला, ये लिखा है इन्होंने, ट्रांसलेशन किया है। Women should never be forcibly grabbed or restrained. किसी भी स्थिति में आप उनको नहीं कर सकते। छठा सूत्र है एक वर्णस्त्रालोक, यह है नहुसंवाद का है। वो जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं, जाति वर्ण के बारे में चर्चा करते हैं। तो मैं बोलता हूं कि हमारा इतिहास देखो ना, सत्यवती तो बोटमैन की बेटी थी। सत्यवती से शांतनु विवाह करना चाहते थे, लेकिन एक बोटमैन भी राजा के सामने कंडीशन रखता है सब मानो तभी शादी होगी। उसी के सारे वंशज महाभारत कर रहे हैं, वहां पर कहां हायरार्की है। दूसरी चीज हमने यहाँ किया है, असली मीनिंग क्या है मैं बता रहा हूं। वर्ण का मतलब शास्त्र के अनुसार है, जो धर्म कर्म में आपको लगाते कलर नहीं है, कोई जाति नहीं, वर्ग नहीं है, आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। मैं टेक्निकल चीज में इतना बोलना नहीं चाह रहा, पढ़ोगे तो समझाया हूं। और जो आपको अधर्म से दूर ले जाता है उसका वर्ण है, सायणाचार्य ने लिखा है। जाति का मतलब क्या है, आकृति जाति लिंग आपका, आप गौ बोलते, गौ का इमेज आपके अंदर बनता है। अगला सूत्र है न्याय दर्शन का, समान प्रसवात्मका जाति। लोगों ने प्रसव शब्द को वर्त बना दिया, एक्चुअली मीनिंग है समानम बुद्धिया प्रसूति। आपके बुद्धि में गौ कहते उसका इमेज बनता है ना, उसकी आकृति से, वो उसकी जाति है। हमारे शास्त्र में कहा केवल जाति मनुष्यों की नहीं है और जानवरों की, अप्राणियों की जाति, जाति अप्राणी पाणी का सूत्र है, अप्राणियों की जाति हो। कहता है जैसे धाना सस्कुल, आपको मान लो रसगुल्ला और काला जामुन की एक जाति है, आरा सस्ती उनकी एक जाति, इसका भी जाति का वर्णन किया है। हमारे एक्चुअली क्या दूसरा शब्द जाति है। आपने तो बांग्लादेश जाति पार्टी है ना, वो जात्यंता से बंधुनी अर्थ में ये शब्द बनता है, जात्यंता बंधुनी अर्थ में बनता है। फिर हमारा शब्द है ज्ञाति, सारी गड़बड़ यहाँ से है। ज्ञाति शब्द गुजराती लोग होंगे तो पता, ज्ञाति का अर्थ होता है कुल, वंश, परंपरा। लेकिन वही ज्ञाति शब्द जाति में कन्वर्ट हो, जो प्रोनाउंसिएशन में उत्तर भारत में यह को जब बोल देते, यह कहीं जब हो जाता है, योग को जोग बोल देते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बता रहा हूं कि लोगों ने कर्ण को हीरो बना दिया रसनृत्य के माध्यम से। हमारे रामधारी दिनकर ने, कर्ण महाभारत में विलेन है, कर्ण वहीं पांडव कौरवों के साथ ही उसी ग्रुप में पढ़ा है। पढ़ने के बाद द्रोणाचार्य से
मांगा कि वो दक्षिणा दो, जाके द्रुपद को पकड़ के लाओ, फेल हो गया, द्रुपद ने मार के भगा दिया, अर्जुन ने उसको पकड़ के लाए। वहां लिखा हुआ द्रोणाक्ष, कृपाक्ष, रामाक्ष तीनों से पढ़ा है। ये सब कोई हमारे समाज में कोई भेदभाव नहीं है। 7वां सूत्र हमने केयर फॉर नेचर लिखा है। 7वां सूत्र सर्व शांति, यानी हमारे समाज में पेड़ पौधे, नदी, जंगल, पहाड़ सबकी रक्षा सुरक्षा, मैंने नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट का वर्णन किया है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे लोगों ने कह दिया कि हिंदू लोग बलि देकर के हवन करते हैं। इसका सब मैंने इसके अंदर दिया कि हमारे यहाँ अजाय स्तब्धम है। अजाय सप्तवर्षांत से 7 साल पुराने ऐसे धान अन्न वो अजा है जो जर्मिनेट नहीं कर सकते, खाने योग्य नहीं है, किसान के योग में उसको जलाओ। उसका भी क्लासिफिकेशन, किसका 3 साल, किसी का 5 साल, किसी का 7 साल, उसको जलाने के लिए बोला, बलि मार करके जलाने के लिए नहीं कहा है। फिर अंत में हमने ये सभी यहाँ चारू काला दिया, मैंने बोटानिकल रेफरेंस से महाभारत उसको वहां प्रेजेंट किया है कि देखो हमारे यहाँ शास्त्रों में कैसे वर्णन है। और 8वां सूत्र है लास्ट में, माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, पैट्रियोटिज्म है ना। इसके अंदर मैं पहला चीज बता रहा हूं कि हमने बताया कि हम लोग जिस वर्तमान में जिस वैवस्वत मनु के वंशज है, वो वैवस्वत मनु उत्तर भारत में नहीं पड़े हैं, पैदा हुए, वो है दक्षिण में पैदा हुआ। उनका नाम है सत्यव्रत मनु, राजर्षि द्रविड़ेश्वर, दक्षिण में है, उनका नाम ही है द्रविड़ेश्वर। इसलिए मैं IIT मद्रास में लेक्चर दे रहा था, मैंने कहा बिहार द्रविड़ा नाम, ये बोगस डीएम के वाला को प्रोपेगेंडा है, हम सब द्रविड़ उन्हीं के वंशज हैं। दूसरी चीज है, इसमें हमने भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन किया। जो लोग वर्णन करते हैं, समय नहीं है, आप पढ़ेंगे, ये सब बताने की, आप पढ़ोगे तो सब चीज है। अब अंत के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, एक आजकल बहुत सारे भाषा उषा का बकवास बहुत करते हैं। अथर्ववेद के पुरुष का पूरा इसके अंदर वर्णन दिया है, हमने सारे मंत्र वहां प्रेजेंट कर दिए हैं। उसका एक मंत्र का ट्रांसलेशन देता हूं। Oh beloved motherland, upon your soil, people speak different languages and follow diverse philosophical schools. Yet they live together under your embrace. Oh undespicable motherland, like a cow, you provide us with immediate form of prosperity and abundance. We will protect you. Namaste.